जय साई राम। अ, मैं सुयशी ग्लोबल महापारायण के थ्रू आपको अपना एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ कि इस महापारायण से बाबा ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है और इस महापारायण में साई सचरित जी पढ़ने की शक्ति। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि मैं बाबा से 2020 में जुड़ी थी। मई के अराउंड से जुड़ना शुरू हुई थी। मतलब शुरू में बस बाबा को जानना शुरू किया था यूट्यूब के थ्रू कि बाबा क्या है कैसे हैं। एंड उनको जानते जानते अक्टूबर नवंबर आ गया था और अभी एग्जैक्टली मैं बाबा को जानी नहीं थी कि क्या है नहीं है, बट एक था कि हाँ बाबा से एक कनेक्शन जुड़ गया था कि साईं बाबा प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना इसमें, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना उसमें, जैसे आप औरों का करते हो, जस्ट बाई लिसनिंग टू द एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट ऑन वेरियस चैनल्स जो यूट्यूब पर हैं। इसके बाद 2020 दिसंबर में मैंने हमेशा सबसे सुना था कि मैंने पारायण किया, मैंने महापारायण किया। अब ये पारायण क्या होता है ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। पारायण समवॉट रिलेटेड टू कुछ पढ़ना, पर मैंने महापारायण किया, मैंने ग्लोबल महापारायण किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सो आई सिंपली टाइप्ड पारायण। आई रिमेंबर मैंने पारायण टाइप किया एंड कुछ भी आ सकता था, किसी का भी आ सकता था, शिव जी, किसी भी भगवान जी का आ सकता था, क्योंकि पारायण सिर्फ बाबा से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, ये किसी भी भगवान जी के बुक को पढ़ना होता है। पर वो सीधा मेरे पास ग्लोबल महापारायण का वीडियो आया जिसमें उन्होंने ये बताया कि साई सचरित जी पढ़े जाते हैं एवरी थर्सडे, इसे हम महापारायण कहते हैं, और पूरा वो सारा रूल्स ये सब बताया उन्होंने, थोड़ा बेसिक दिया। तो मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी ऐड होके देखती हूँ क्या होता है। और मैं नवंबर एंड या दिसंबर 2020 में महापारायण में उनके व्हाट्सएप का लिंक मिल जाता है ना डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ से ही मैं वहाँ पर ऐड हो गई। और फिर वो PDF भेजते थे, उससे मैं अपने चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ती थी, और ध्यान से ज़्यादा मैं टेंशन लेके पढ़ती थी कि मुझे रहता था कि ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि एक तो फ़ोन पे पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मेरे पास साई सचरित जी थी भी नहीं। तो बाबा की बहुत मतलब कृपा रही कि वो मुझे शुरू से ही महापारायण में जोड़ के रखे, वरना बहुत लोग जो हैं कितने कितने सालों बाद महापारायण से जुड़ पाए हैं। तो जिस पर मेरे ऊपर बाबा की बहुत कृपा है इस मामले में मैं बोलूँगी। तो फिर मैं वहाँ पे महापारायण करने लगी, टेंशन लेके करती थी कि मुझे ये दोनों चैप्टर्स पढ़ के देने हैं। मैंने अपनी सिस्टर को भी ऐड किया, उनका एक्सपीरियंस तो मैं इसमें नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अभी जो मैं मेन एक्सपीरियंस महापारायण से जुड़ा हुआ बताना चाहती हूँ वो इसके बाद आएगा, काफ़ी लंबा सा वो है। दैट इज़ वाई आई एम नॉट जिस सारे एक्सपीरियंस को मैं यहाँ क्लब नहीं कर रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैं महापारायण करते गई एंड 26 जनवरी के आसपास मैंने एक फ़्लिपकार्ट से बुक ऑर्डर करी साई सचरित जी की, जो मुझे 120 रुपीज़ लगी, इंग्लिश की थी, और मैंने वो ऑर्डर करा, वो आ गया। एंड फिर मैं फरवरी मार्च तक महापारायण की हूँ। एंड मार्च में जाके फिर मैंने महापारायण छोड़ दिया था। मुझे वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा था, नेगेटिव महापारायण को या बाबा को लेकर नहीं, बल्कि वहाँ पर जो थे कुछ लोग जो सेवक थे, उनके बिहेवियर या उसके वजह से मुझे थोड़ा हो रहा था। तो बाद में हालांकि फिर मुझे पता चला कि महापारायण का रूल है कि आप शाम में 7 o'clock तक महापारायण कर सकते हो। वो 4 o'clock में ही क्लोज़ कर देते थे। हम मंदिर से आ रहे हैं, हम अपने कॉलेज से आ रहे हैं, पर उसके पहले उनकी बहुत प्रेशर रहती थी कि क्लोज़ करो। पर अब तो बाबा की बहुत कृपा हो गई है, तो वो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ। तो ये शुरुआत का था, तो फिर मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। फिर मैंने एक बार और ज्वाइन किया था मैंने, जो 2021 में फिर मैं करती रही। एंड देन अगेन 2021 में सितंबर के पहले मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बहुत किसी चीज़ से लाइफ में हम बहुत परेशान थे। सो आई वाज लाइक इनफ बाबा, सिर्फ पूजा करवाते हो, सुनते नहीं हो तुम। बट एक चीज़ थी, मैंने फील की थी कि अगर मैं महापारायण में बाबा को कुछ बोल देती हूँ ना, और ऐसे हम साई सचरित जी पढ़ते हैं, बाबा की कृपा है ऐसे भी, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, लेकिन जब हम महापारायण में कुछ बोलते हैं ना तो बाबा की बहुत जल्दी वो सुन लेते हैं। फिर भी उस दिन मुझे बहुत नाराज़गी थी बाबा से। कभी कभी होता है ना, बहुत ही लो फील करते हैं हम, साल में एक दिन तो मेरे साथ ऐसा होता ही है कि आई फील वेरी लो। और उस दिन मैंने वापस महापारायण छोड़े। तो 2 बार मैंने पहले महापारायण छोड़ा था, लेकिन बाबा कौन सा मुझे छोड़ने वाले थे। तो फिर नवंबर में जाके एक दिन फिर मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सुयशी जानते हो मुझे ना वो महापारायण से हटा दिए हैं। मैंने कहा कि ऐड हो और मेरे लिए भी एक रोल नंबर ले लो, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन महापारायण में इतने सारे मैसेजेस आते थे ना, तो मुझे उससे और इरिटेशन होता था।
तो मैंने कहा आप ले लो और मुझे क्लास टीचर का नाम बता देना, या फिर आपको ही मैं रिपोर्टिंग करूँगी और आप ही वो ग्रुप में डाल देना। आई डोंट वांट टू गेट एनरोल्ड इन एनी ग्रुप। लेकिन जैसे ही मैं उस क्लास में जुड़ी, उसके विद इन 1 और 2 वीक्स मेरे साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि फिर आई वॉज बाउंड टू मैं उन क्लास टीचर से फिर मैं बात करने लगी। एंड फिर मैं रेगुलरली बिल्कुल ध्यान से अपनी रिपोर्टिंग जो है शाम के 6 बजे से पहले ही बाबा करवा के भेज देते हैं। तो वो मेरे साथ क्या हुआ वहाँ, अब मैं ये आपको बताती हूँ। मेरी मम्मा को गोल्ड चेन बहुत पसंद है पहनना, और उनका पहले एक पतला सा चेन था जो टूट गया था, तो उन्होंने बाद में चेंज करके एक मोटा सा चेन लिया था और वो बहुत पसंद से पहनती थी। लेकिन हम जो ये न्यू वाले घर में यहाँ पर आए हैं ना, ये एरिया थोड़ा अभी शांत है क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है और स्कूल से आसपास में, तो शाम के समय ये काफ़ी शांत हो जाता है। गैस स्टेशन है, ऐसे है, एंड अपार्टमेंट्स हैं तो वो थोड़े डिस्टेंस पे हैं। ये थोड़ा ओपन है, यहाँ पर ट्रीज़ एंड प्लांट्स बहुत हैं। तो मिला जुला कर यहाँ पर ये हुआ कि ये एरिया में मेरी मम्मा को गोल्ड चेन पहन के जाना नहीं चाहिए, ठीक है। उन्हें मतलब ऐसे वॉक नहीं करना चाहिए। आप कार पे अंदर हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट रोड पे वॉक करते समय नहीं जाना चाहिए। बट शी यूज्ड टू गो, सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी लेना है, शाम में मंदिर जाना है, तो वो वॉक करते हुए ही जाती थी। एंड चेन जो था वो उनका दिखता था। अब मेरे साथ एक चीज़ होने लगी कि मुझे ना ऐसे दिखने लगा सोते समय कि ना कोई मम्मा का चेन खींच रहा है एंड बहुत ज़ोर से इनको चोट लग रहा है। तो मैंने फिर से महापारायण में बाबा से एक चीज़ कही थी। एक थर्सडे को कहा कि बाबा आप ना मम्मा का रक्षा करना, मैंने ये बात कही। और दूसरा मैंने कहा बाबा से कि बाबा आप मम्मा का चेन उतरवाओ उनके गले से, उनकी खुद की मर्ज़ी से आप वो चेन हटवाओ। और ये चेन मम्मा जो पहन के जाती थी, इस चेन में एक पेंडेंट था, वो बाबा का था। वो हमें शिरडी से मिले थे, बहुत सुंदर रेड कलर के बाबा, जो मम्मा चेन में लगा के बड़े शौक से पहनती थी। तो एक ये भी था मन में कि बाबा है इसलिए बाबा रक्षा करेंगे, बाबा गले में है तो वो गले की रक्षा करेंगे। मम्मा को ऑब्वियसली चेन का था, पर मुझे इस बात की चिंता थी। मैंने देखा है किसी दूसरे को कि एक बार उनका चेन खींचते खींचते वो जो लेडी थी उनकी ही डेथ हो गई थी। एंड मम्मा का चेन भी काफ़ी मोटा था, तो मुझे इसी बात का डर था कि चेन जाएगा वो तो एक लॉस है, बट एक इंसान का लॉस तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड ना, दैट इज़ मतलब इररिपेयरेबल, इरिवर्सिबल डैमेज। तो मैंने मम्मा को बहुत कहा था कि तुम चेन आप खोल दो ताकि ऐसा कुछ भी हो नहीं। बट वो समझ नहीं रही थी। वो हमेशा मुझे रोड पे किसी ना किसी को दिखाती थी कि देखो वो भी तो पहन के चल रही है, वो भी तो पहन के चल रही है, इतना तो हम पहन के चले। अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहे थे कि ये चेन जो है इससे कुछ गड़बड़ होना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। अगर जिससे मैं बहुत क्लोज़ हूँ ना, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे रिलेटिव्स या फैमिली ही हो, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या कोई भी जिससे मैं बहुत क्लोज़ हूँ, अगर कुछ होना रहता है ना उन्हें, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील होने लगता है। अब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ साथ सपने में भी दिख रहा था कि उनका चेन कोई खींच के जा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। शी वॉज लाइक सब तो पहन के चलते हैं, तो हम क्यों नहीं पहने। और ये एरिया में चेन स्नैचिंग, मोबाइल, ये सब की घटनाएं आई हुई हैं, न्यूज़ में भी सुन रखा है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कभी कभी बुद्धि ऐसी हो जाती है। अभी उनका माइंड ही ऐसा हो गया था कि नहीं चेन मुझे पहनना है। एंड शी यूज्ड टू से कि बाबा तो है ना पेंडेंट में, तो तुम्हें विश्वास नहीं है क्या बाबा पे। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी बाबा की ही बातें हो रही हैं तो अब तो मैं भी बाबा को ही कहती हूँ, क्योंकि ये तो सुन नहीं रही हैं, अब बाबा ही कुछ कर सकते हैं। हम दो लोग, वो कहती कि तुम्हें बाबा पे विश्वास नहीं है क्या, और मुझे पता था कि हाँ मेरे पास इंट्यूशन है। तो मैंने कहा अच्छा बाबा का नाम आया है तो अब बाबा ही इसे ठीक करेंगे। तो मैंने एक थर्सडे तो बाबा से ये बात कह दी। फिर एक थर्सडे मैंने बाबा से एक और बात कही थी कि बाबा आप अपने होने का एहसास सबको देना, क्योंकि ये लोग ना मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन फिर कभी इनका ये भी होता है कि बाबा हैं या नहीं है, ये भी इनके मन में डाउट आता है। क्योंकि बाबा जो है उनका और मेरा जो कनेक्शन है वो अभी सबका अपना अपना टाइम आता है तो सबका होगा। तो ये लोग का कभी ये भी होता है कि तुम्हारे बाबा हैं या नहीं हैं, कभी कभी ये तुम्हारे नहीं मेरे बाबा हो जाते हैं। तो मुझे ये था कि बाबा आप अपने होने का एहसास देना, सबको देना, ये भी मैंने बाबा से कह रखा था। फिर मैंने बाबा से ये चेन वाली चीज़ हुई थी तो मैं थर्सडे को 2 चैप्टर पढ़ के चेन के लिए कही थी कि बाबा चेन उतरवाओ। एंड जो 2 चैप्टर्स अलग से वॉलंटियरिंग लेके मैंने बाबा से कही थी कि बाबा रक्षा करना, रक्षा करना बाबा, ये कहा था मैंने। ये 2 थर्सडे ऐसे बीत गए। तीसरे थर्सडे की बात है, वेंसडे नाइट था, ठीक है, यानी थर्सडे से एक दिन पहले। उस दिन मम्मा हम दोनों भाई बहन के साथ सोने आ गई थी।
बिकॉज़ आई रिमेंबर कि मेरे पापा ना फ़ोन में किसी से बात कर रहे थे और उन्होंने इतनी लंबी बातें कर रखी थी कि वो 11:30 के बाद भी वो उनका ख़त्म नहीं हो रहा था। एंड माई मॉम वो जल्दी सोती हैं एंड जल्दी उठती हैं। उनका है कि 10 बजे रात तक सो जाओ, 9 से 10, एंड सुबह 3:30 या 4 बजे तक उठ जाओ, 3:30 तक, है ना। तो इसीलिए उन्हें अभी बहुत नींद आ रही थी और गुस्सा अलग, तो वो ना हम लोगों के साथ आकर सो गई। तो मम्मा, उनके बगल में मैं, एंड मेरे बगल में कृष्णा, आई मीन मेरा भाई सो रहा था। हम तीनों सोए हुए थे। वेंसडे नाइट की बात है। उसके बाद मैंने उस रात बाबा से ये फिर से कहा कि बाबा आप ये चेन उतरवाओ। और मैंने बाबा से एक बात और कही थी कि बाबा अगर इनके ऊपर कोई आफत आने वाली है ना तो इन्हें मत देना, आप मुझे देना मम्मा की जगह, और मुझे आप ठीक कर देना, बिकॉज मैं तो जानती हूँ मुझे तो आप वैसे भी ठीक कर दोगे। इन लोग को नहीं पता है कि आप सबके साथ हो, तो इसलिए आप मुझे ही देना जो भी होगा और मुझे ठीक कर देना। ऐसा बोल के मैं सो गई। और उस वक्त यहाँ पटना में थोड़ी थोड़ी ठंड आ रखी थी, तो हम लोग ना हल्के वाले जो होते हैं ना ब्लैंकेट्स, वो हम ओढ़ कर सो रहे थे। अब क्या हुआ कि थर्सडे एंटर हो गया, तकरीबन 1-1:30 बजे रात की बात बता रही हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि कोई मम्मा का गला दबा रहा है, बहुत ज़ोर से दबा रहा है, और इतने ज़ोर से दबा रहा है कि उनकी सांसें जो है अब वो जा रही हैं। आई मीन शी इज़ डाइंग नाउ, उनकी आखिरी सांसें चल रही है और वो इंसान गला नहीं छोड़ रहा है। ये मैंने सपने में देखा। अब ये जो मैंने सपने में देखा, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई हूँ, इतने ज़ोर से चिल्लाई हूँ कि मेरा जो गला था ना, वो मेरा जो वॉइस था वो ऑलमोस्ट 15-16 दिन ख़राब रहा था। वॉइस नहीं आ रहा था, नॉर्मल आवाज़ नहीं आ रही थी, वो गला बैठ सा गया था। मैं चिल्ला के उठी एंड माय ब्रदर वो वॉशरूम जा रहा था, तो मुझे देख के वो भी चिल्लाने लगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। मेरे पापा भी उठ के आए, मेरी मम्मा भी उठ गई एंड सब हड़बड़ा गए कि क्या हुआ। तो सब ने फिर मुझे नॉर्मल किया कि क्या हुआ, सब ठीक है, सो। एंड मेरे आई थिंक राइट लेग था, राइट लेग में बहुत ज़ोर से चोट लग चुकी थी और पैर मेरा एज़ यूजुअल कंबल के अंदर था। तो अभी यहाँ पे चोट कैसे लगी, ये भी एक सोचने की बात थी, क्योंकि हमारे बेड पे कुछ ऐसा थोड़ी है कि रॉड थोड़ी है कि वो चोट लग जाएगी कहीं भी। पैर बिल्कुल वैसे ही कंबल के अंदर बंद है, बहुत भयंकर चोट। जैसे वो मम्मा का गला दबा रहे हैं, लग रहा था कि चोट मेरे पैर में लग चुकी है। मेरा पैर बहुत दिनों तक उसके वजह से स्वेलिंग्स उसमें रही थी, बहुत भयंकर चोट थी और मुझे दर्द उसी समय से फील होने लगा। और फिर ना जैसे तैसे करके मैं उस दिन सो गई। अब सोने के बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट डे की बात है, हम मम्मा और कृष्णा हम तीनों मंदिर गए। उसका स्कूल था तो हम उसे ड्रॉप करने के लिए जा रहे थे, बट हालांकि मुझे याद है जहाँ तक कुछ तो कारण था कि फिर वो स्कूल नहीं गया था, वो घर ही आ गया था। आई थिंक मॉनसून या कुछ रीज़न था जिस दिन स्कूल क्लोज़ हो गए थे। तो हम फिर मंदिर दर्शन करके वापस घर आ गए उस दिन। और मम्मा एज़ यूजुअल गोल्ड का चेन अपने गले में पहनी हुई थी। अच्छा, ये सब जो गोल्ड का चेन वो आज थर्सडे था, थर्सडे के दिन भी पहनी हुई है। इससे पहले आपको बताती हूँ कि वो रोज़ वॉक करने जाती थी तो वो रोज़ गोल्ड का चेन जो है वो पहनी रहती थी। एंड जब भी मैं उन्हें उतारने कहूँ तो वो मुझे कोई भी सेकंड पर्सन दिखा देती थी कि देख वो भी पहनी है, वो भी पहनी है, तो ये इतना नॉर्मल है, सब पहनते हैं। एक दिन एक इंसिडेंस हमारे साथ हुआ था रास्ते में, मतलब ये थर्सडे वाले इंसिडेंस के 2-3 दिन पहले ही, आई थिंक संडे या मंडे को हुआ था, कि जब हम वॉक करने जा रहे थे, वॉक करके आ रहे थे, उसी रास्ते से हमेशा आते हैं, तो एक लड़का आया एंड वो बहुत ही इनडिसेंट टाइप का था। वो ना बहुत क्लोज वे में मम्मा से सटते हुए उनका गला जो है उसको ऐसे करके झांकना, जिसे कहते हैं ना पीप इनटू समवन्स नेक, वैसे गले को झांका एंड फिर वो दूर चला गया। तो मम्मा भी डर के वहाँ पे रुक गई एंड मैं मम्मा के जस्ट पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि वो बिजी रोड था, फुटपाथ टूट चुका था, फुटपाथ था नहीं, तो हम कॉर्नर ऑफ द रोड पे चल रहे थे ना। हम रोज़ सब्जी लेने मम्मा के साथ मैं पीछे पीछे, मम्मा आगे आगे, पूरा गोल चक्कर हम करते हैं मंदिर में, भगवान जी को ऐसे प्रणाम करके फिर हम घर आ जाते हैं। तो मम्मा भी डर गई पहली बार वो डरी थी उतने दिनों में, हाँ, कि ये ना मेरा गला जो है ये चेक किया है, कहीं ये मेरा चेन स्नैच तो नहीं करेगा, क्योंकि वो रोड जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से हमें राइट लेके घर आना होता है। एंड वो रोड जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पर चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग बहुत हो चुका है। पर पता नहीं मम्मा के मन में ये था कि नहीं मुझे तो ये चेन पहनना ही है, क्योंकि उस चेन में बाबा का पेंडेंट था जो हमें शिरडी से मिला था, रेड कलर वाले। तो उन्हें था कि तुम्हें तुम्हारे बाबा पे भरोसा नहीं है क्या, जो मुझसे चेन उतरवाओगी।
तो मैंने भी फिर क्या बोलूँ, मैंने कहा अच्छा बाबा की बात है तो अब बाबा ही उतरवाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मा डर गई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब चलो बाबा पे भरोसा है, अब चलो बाबा उसी चेन में हैं, बाबा की ही पेंडेंट है। मम्मा बड़े शौक से वो मोटा सा चेन पहनती थी और उसमें बाबा का पेंडेंट था जो हमें शिरडी से ही मिला था, रेड कलर के बाबा, माय फेवरेट। वो अभी भी है, अभी भी पहनी हुई है। तो वो फिर उसके बाद हम ओम साई राम जय साई राम करते हुए, अंधेरा हो चुका था, घर आ गए थे। उस इंसिडेंट्स के बाद मम्मा 1% तो डरी थी, लेकिन फिर अगले दिन से वो चेन पहनती थी एंड दुपट्टे को पूरा रोल कर लेती थी अपने गले के पास, लेकिन चेन पहनना नहीं छोड़ा। और मुझे ये था कि तुम ऑफिस जा रहे हो, आप ऑफिस में पहनो, कार से जा रहे हो आप पहनो, बट रोड पे जब आप ऐसे सब्जी लेने जा रहे हो, मंदिर में हाथ जोड़ने जा रहे हो, उस समय मत पहन के जाओ। क्योंकि जो हम रोज़ जिन रोड को रूटीन वे में क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग हमें वॉच कर रहे हैं एवरी डे, वो हमें देखते हैं कि इसका ड्रेसअप कैसा है, क्या है। मैं, अगर आप मेरी बात करेंगे ना, तो मैं बहुत ही मुझे सिंपल, एकदम सिंपल रहना पसंद है। हाँ, कभी कभी मेकअप का शौक़ आता है, वो अलग बात है, बट एल्स देन दैट अगर आप रोज़ की बात करेंगे तो सिंपल अच्छे से बाल कोम करके, मैं तो मतलब क्या बोलूँ, मैं तो कई बहुत बहुत दिनों तक मैं ईयरिंग्स भी नहीं पहनती हूँ। मुझे रिंग, ईयरिंग, चेन ये सब ओकेजनली पसंद है, अदरवाइज़ रोज़ में बस बाबा जैसे, बाबा ना अपने बच्चों को एकदम कहते हैं ना कि अपने जैसे ही सिंपल बना देते हैं। बाबा कैसे पूरे शहंशाह बन के भी फ़कीर का वेश धारण करके चलते थे, हमको भी वो वैसे ही बना चुके हैं, बिल्कुल सिंपल। तो पर मम्मा का ये चेन वाला चीज़ जो था, ये बहुत बॉदर कर रहा था। वो 1% तो डरी थी, लेकिन पूरा पूरा वो डरी नहीं थी। अब थर्सडे वाले दिन का आपको घटना पे वापस आती हूँ कि कैसे वो रात में मैंने देखा कि कोई मम्मा का गला दबा रहा है। अब थर्सडे के दिन हम वापस मंदिर गए, तो मम्मा फिर से दुपट्टा जो था उसे रोल करके चेन पहनी हुई मंदिर चली गई। फिर मंदिर से वापस आई, फिर मैं अपने बाहर अपने रूम में थी, माई ब्रदर एंड माई मॉम वॉज इन बेडरूम। तो मम्मा कहती हैं आके मुझे कि बाबा चले गए, एंड आई वाज लाइक व्हाट। सो शी सेड अगेन, बाबा चले गए। तो मैंने कहा बाबा चले गए, क्या कह रहे हो? तो शी सेड कि जो पेंडेंट बाबा की आई हुई थी शिरडी से, वो आज थर्सडे के दिन मेरे गले से टूटकर कहीं गिर गई है। अब मुझे पता नहीं है कि कैसे मिलेंगे। हम मंदिर में भी फिर जाकर चेक किए, वाकई में वहाँ पर भी कुछ नहीं था। ऑल थ्रू द वे भी हमने देखा, कहीं पे भी बाबा नहीं थे। देख लिया हमने जग सारा, लेकिन बाबा निकले घर के अंदर। फिर जब हम पूरे जगह से घूम के वापस घर आ गए, एंड माई मॉम वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा कि आज थर्सडे के दिन बाबा मुझे छोड़ के चले गए हैं। उनका उस लॉकेट पे बहुत विश्वास था। वो सोना का चेन जो पहन के चलती थी ना, वो बाबा के दम पर ही पहन के चलती थी कि हाँ बाबा इस पे हैं। तो मतलब सब विश्वास भी करते थे, बट पूरा विश्वास नहीं भी करते थे। लेकिन ये चेन को लेकर उनका विश्वास था कि जब तक बाबा है तब तक कोई छू नहीं सकता। और आज तो बाबा ही गिर गए हैं, अब क्या हो। और कहीं बाबा नहीं मिले। फिर मेरी मम्मा बहुत डिसअपॉइंटेड, उन्होंने कहा कि आज पक्का मेरे साथ कुछ होने वाला है, इसलिए आज बाबा मुझे गुरुवार के दिन छोड़ के चले गए हैं। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स्ड रहो। और मन ही मन मेरा तो बाबा से चल ही रहा था कि बाबा इन लोगों को बताओ कि आप हो, मैंने पहले कही थी। और फिर आज सुबह से वैसे भी मुझे दिमाग मेरा ज़्यादा काम कर नहीं रहा था, क्योंकि रात में वो सारी चीज़ें जो हुई, तो सुबह मुझे सब कह भी रहे थे कि तुम ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कोई किसी का गला दबा रहा हो। इवन दे कुड फील कि मैं वो चीज़ फील कर पाई थी, और मैंने तो सपने में देखा ही था। पैर में चोट थी मेरी, अलग मूड मेरा पूरा पूरा ख़राब। और थर्सडे का दिन भी था, महापारायण करना था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब करना होता है। तो फिर मम्मा बड़ी दुखित थी। फिर उसके बाद हमारे ही रूम में, क्योंकि हम तीनों उस दिन साथ में सोए थे ना, तो मम्मा के पिलो के नीचे बाबा का लॉकेट मिला। पूरा दुनिया खोजने के बाद बाबा मिले पिलो के नीचे। अब आपको एक बहुत ही प्यारी लीला बाबा की बताती हूँ। वो लॉकेट जो था वो बिल्कुल भी टूटा नहीं था। मम्मा का चेन जो उन्होंने गले में पहन रखा था, वो एज इट इज़ बिल्कुल टाइट। यानी कि कुल मिलाकर ना चेन खुला था, ना लॉकेट टूटा था। तो सवाल यहाँ पर आता है कि फिर बाबा और चेन अलग हुए कैसे? लेकिन ये जो क्या, क्यों, कैसे हुआ ना, इस सवाल का जवाब बाबा और अच्छे से दिए कि वो बाबा अपनी मर्ज़ी से हटे थे। ये एक ऐसा अनुभव है ना जो मतलब हम आज भी याद करते हैं। उसके बाद बाबा का चेन
बाबा का लॉकेट और मम्मा का चेन देखे हम सब हैरान। मम्मा बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना टाइट मेरा चेन क्लोज्ड है, चेन कहीं से नहीं टूटा, अभी भी मेरे वार्डरोब में है, कोई भी कहे मैं दिखा सकती हूँ। ना चेन टूटा है ना लॉकेट टूटा है, लॉकेट तो अभी भी मम्मा पहनी है, लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में मिला था। हम सब हैरान, ये बहुत हैरानी की बात थी कि ये क्या था। लेकिन यहाँ तो बाबा की लीला चल रही थी, तो पहला बाबा का यहाँ पर एक ये अनुभव हुआ। फिर दूसरा क्या हुआ कि फिर मम्मा ने अपना चेन को, जो बड़ा टाइट था, मैं खुद से बहुत मशक्क़त करके मैंने वो चेन खोला एंड हम बाबा का लॉकेट उसमें डालने की कोशिश की। अब दूसरा बहुत ही शॉकिंग चीज़ ये हुआ कि वो जो बाबा का लॉकेट था, जिसका होल रहता है ना, जिस होल के थ्रू हम चेन को पास करते हैं, वो होल छोटा हो चुका था। अब ये दूसरी भयंकर चीज़ हुई कि वो चेन के अंदर घुसे ही नहीं बाबा। हम 45 मिनट्स ये करते रहे। फिर मम्मा का जो भी एक आध चेन और था, जो भी मम्मा को लगा, उन्होंने सब कोशिश कर लिया। बाबा किसी भी गोल्ड के चेन, क्या बोलिएगा, आर्टिफिशियल चेन में भी नहीं गए। ये देखकर मेरी मम्मा परेशान कि ये क्या है। लेकिन फिर दिल से तो मेरी मम्मा भी बाबा की बच्ची हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं मैं ये चेन हटाती हूँ, ये चेन रहे या नहीं रहे मेरे गले में वो ज़रूरी नहीं है, पर मेरे साथ मेरे बाबा होने चाहिए। और फिर जो मैंने बाबा से कही थी वो चीज़ यहाँ सही हुई। मम्मा वो चेन सोने का छोड़ दी, सारा आर्टिफिशियल चेन में बाबा घुसे ही नहीं, और एक धागा, जस्ट इमेजिन 1 थ्रेड, जिससे हम कपड़ा सीलते हैं वो वाला थ्रेड, उसको मम्मा ने उसमें बाबा को डालकर उन्होंने अपने गले में धारण किया। बहुत समय तक वो पहनती रही। 2021 के मार्च तक, मिड अप्रैल तक उन्होंने फिर उसी धागे में बाबा को वो पहनी रही। हाँ, फिर जाके हमको फिर आर्टिफिशियल यहाँ पे मिला, तो फिर हमने चेंज किया। रोल्ड सिटी गोल्ड का वो जो चेन होता है आर्टिफिशियल, है ना, बाद में मिला, बट उतने समय तक वो धागे में पहनी रही। हाँ, मैंने बाबा से क्या कहा था, बाबा इनका चेन उतरवाओ। बाबा ने ये काम कर दिया, मेरे कुछ बोले बिना, मेरे झगड़ा किए बिना, मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना बाबा खुद से ये काम कर दिए। मैं क्या बोलूँ, बाबा की कृपा तो ऐसी होती है। और जो मुझे अनुभूति हुई थी ना रात में कि कोई मम्मा का गला दबा रहा है, तो बाद में जब मैंने चर्चा की इस मामले में, तो सब मुझे कहने लगे कि सुयशी वो वही वक्त होगा जब बाबा उस चेन से निकलकर मम्मा के पिलो के नीचे गए होंगे, इसलिए तुम्हें ये अनुभूति हुई होगी। और रात में मेरे पैर में जो चोट लगी थी, बहुत ज़ोर की चोट लगी थी, तो मैंने बाबा से महापारायण में एक और चीज़ कही थी ना कि बाबा जो चोट मम्मा को आने वाली है वो आप मुझे दे दो और मुझे आप ठीक कर देना, क्योंकि मुझे तो आप ठीक कर ही देते हो ना, मेरे तो आप बाबा ही हो। क्योंकि मुझे कभी बाबा पे शक नहीं होता है कि बाबा हैं या नहीं, लेकिन बाकी लोगों को तो होता है ना, कभी पूछते हैं बाबा हैं भी या नहीं है। तो ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई कि बाबा जो है ना वो मेरे बोले बिना गोल्ड का चेन उतरवा दिए। तो ना वो जो बाबा किसी चेन में फिर फिट नहीं होने लगे, ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। हम पतला से पतला भी चेन ला कर दिए, और दिख रहा है बाहर से, आपको दिख रहा है कि ये तो पक्का होल में आ जाएगा क्योंकि ये होल बड़ा है, लेकिन वो जाए ही नहीं, वो चेन क्रॉस हो ही नहीं। तो मैंने बाबा से चेन उतरवाने कहा था ना, मैंने सिर्फ गोल्ड चेन नहीं, मैंने कहा था बाबा इनके गले से चेन उतरवा दो। देखिए कहना गोल्ड चेन था, वो मैं मीन कर रही थी गोल्ड चेन, पर मैंने क्या कहते था, बाबा इनके गले से चेन उतरवाओ। तो वाकई बाबा 5 या 6 महीने के लिए ऐसा चेन उतरवाए कि वो धागे पहनकर चलती रहीं। वो इंसान जिन्हें चेन पहनना पसंद है, या तो फिर वो साड़ी पहनेंगी साथ में मंगलसूत्र पहन के, एंड देन शी विल गो टू हर ऑफिस। ठीक है, तो मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, शी इज़ अ टिपिकल इंडियन लेडी जो जिनमें बहुत प्रिंसिपल्स हैं, बहुत वैल्यूज़ हैं। पर कभी कभी लाइफ में हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तब वो कभी कभी पूछ देती हैं कि बाबा हैं भी या नहीं है। अदरवाइज़ आई नो कि वो बाबा से बहुत प्यार करती हैं। उन्हीं के थ्रू हम बाबा से जुड़े थे, क्योंकि हम बाबा को बहुत मानते नहीं थे, पर हम शिरडी से होकर आए थे, एंड हमको एक ही चीज़ पता था, बाबा को खिलाना बहुत पसंद है। तो इन दीज 6 ईयर्स जब मैं बाबा को मानती नहीं थी और हम शिरडी से होकर आए थे, तब भी मम्मा जो है वो हर थर्सडे बाबा के मंदिर में खाना ले जाती थी, एंड वो खिलाती थी खुद से बनाकर, पूड़ी सब्जी, कभी पूड़ी हलवा, जो भी हो पाया अपने हाथों से बनाती और मंदिर में ले जाकर वो खिलाती ज़रूर थी। ये काम हर वहाँ जो बाबा का मंदिर था वहाँ पे वो करती थी। तो ये बहुत सालों से हो रहा था, तो बाबा उनकी रक्षा कैसे नहीं करते। प्लस बाबा की ये बहुत बड़ी कृपा हुई कि देखिए मुझे जो पैर में चोट लगा था ना, वो चोट जो था, आप लोगों को याद होगा अभी मैंने कहा था कि मैंने बाबा से कही थी कि बाबा आप मम्मा की जगह मुझे चोट दे देना और मुझे ठीक करना।
क्योंकि हम कंबल के अंदर सोए हुए थे और कुछ भी रॉड कुछ नहीं था वहाँ पर, फिर भी मेरे पाँव में इतने ज़ोर का जो चोट लगा वो कुछ दिन तक रहा और उसके बाद वो ठीक हो गया। देन आई रियलाइज्ड कि जो मैं सपनों में देख रही थी ना कि मम्मा को बहुत भयंकर चोट लगने वाली है, तो वो बाबा मुझे थोड़ा सा देकर मुझे ठीक कर दिए। बाबा ऐसे करते हैं। और बाबा मम्मा के गले से चेन भी उतरवा दिए, धागे में रहे बहुत दिनों तक। उसके बाद फिर एक आर्टिफिशियल जो है वो हमको मिला, फिर उसमें मम्मा बाबा को अंदर डाल के फिर वो आर्टिफिशियल चेन पहनने लगी। गोल्ड चेन तो बाबा परमानेंट हटवा दिए। और मतलब मैं क्या बोलूँ, तो ना जब भी कोई आपकी बात नहीं माने पर आपको लग रहा है कि आप सही है यहाँ पर, कभी किसी की बुराई मत मांगिएगा बाबा से, ठीक है। जो गलत कर रहा है उनको तो उनके हाल पे छोड़ दीजिए, मतलब बाबा के चरणों पे छोड़ दीजिए। और जब कोई आपको लगे कि ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं पर ये खतरे में है, कुछ भी है, आप किसी इंसान को मत बोलने जाइए, क्योंकि आप इंसानों को बोलेंगे ना तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आप महापारायण कर रहे हो, आप साई सचरित जी पढ़ रहे हो, मेरा एक ही तरीका है बाबा को बोलने का, मैं साई सचरित जी पढ़ूंगी, महापारायण करूँगी एंड बाबा ब्ला 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 ये सारी चीज़ें, ये सब आप संभाल लेना। और जब मुझे लगता है कि मुझे स्पेशली कुछ और के लिए बोलना है तो मैं अलग से 2 चैप्टर और वॉलंटियर करती हूँ। कभी कभी 6 वॉलंटियरिंग्स करती हूँ, किसी किसी दिन 12 चैप्टर्स मेरे पढ़ लेते हैं बाबा की कृपा से। तो बाबा को जब भी कुछ कहना होता है तो मैं और वॉलंटियरिंग्स लेकर करती हूँ। तो महापारायण मेरे लिए बस एक, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस महापारायण है थर्सडे, नहीं नहीं नहीं। जैसे हमारे लिए दशहरा होता है या दिवाली होता है ना, एक फेस्टिवल, मुझे पूरे हफ्ते महापारायण का वेट होता है, क्योंकि जो भी मेरे मन में खटपट खटर मटर जो भी चल रहा है ना, तो वो मैं पूरा महापारायण में बोलती हूँ। वो इस थर्सडे नहीं तो अगले थर्सडे, नहीं तो अगले महीने, नहीं तो उसके अगले महीने, तो उसके अगले साल बाबा सुन ज़रूर लेते हैं। बाबा की बहुत शक्ति है इस महापारायण में। आप नॉर्मली साई सच्चरित जी पढ़ेंगे ना तो भी बाबा कृपा करेंगे, लेकिन अगर आप महापारायण में बोल देंगे ना तो आपको रिमार्केबल चेंज मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है महापारायण से। और आपको रिसेंट का एक और अनुभव बताती हूँ जो बहुत समय से होता आया है, होने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ हो रहा है। तो मैं जब सोती हूँ ना तो मुझे सोना बहुत पसंद है। मुझे घर पर सब चढ़ाते हैं देवी नींद्रा बोल के, हाँ देवी नींद्रा और आलसी परी, हाँ ऐसे बोलते हैं, चढ़ाते हैं। क्योंकि मैं सोती हूँ ना तो एक मतलब ना कौवा काँव 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 करके कभी इन लोगों को उठा देगा, या कोई भी आवाज़ होगी सब उठ जाएंगे, अलार्म बजेगा सब अलार्म से भी उठ जाते हैं नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, लेकिन मैं उससे भी नहीं उठती हूँ। तो सब मुझे कहते हैं ये कुंभकर्ण की वंशज है। और मेरी मम्मा अक्सर मेरे लिए ना वो म्यूज़िक सिस्टम में वो बजाती हैं, वो कौन सा गाना है, उठ जाग मुसाफिर रैन भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हाँ, और मतलब मैं इतने आसानी से उठने वालों में से नहीं हूँ, मतलब आप समझ ही चुके होंगे अब इतने में। तो क्या होता है कि मैं जनरली सुबह में महापारायण कर लेती हूँ, पर क्योंकि अब हमें अपने मतलब जाना भी पड़ता है अपने पढ़ाई की वजह से, तो टाइम आती हूँ ना तो थक जाती हूँ। मेरा एक रूल है कि मैं थक के बुरे हाल में सारा काम निपटाने के बाद महापारायण नहीं करती हूँ। मैं जब फ्रेश रहती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होता है महापारायण करना। मतलब जितने फ्रेश माइंड से हम अपना ज़रूरी काम को करते हैं, है ना, जैसे हमें पढ़ना है या हमें जो सबसे ज़रूरी काम है वो करने के लिए हम सबसे ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं तब करते हैं। तो मैं महापारायण भी सबसे ज़्यादा फ्रेश जब महसूस करती हूँ तभी करती हूँ। तो पिछले कुछ थर्सडेज़ के एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। मैं जब सो जाती थी और मैं बाबा से कहती थी बाबा नींद खुलवा देना, ठीक है। मैं लाइक 3 बजे सो गई, मैं बाबा से कहती बाबा 4:30 तक नींद खुलवा देना, क्योंकि मुझे 6 o'clock के पहले अपना महापारायण पूरा करना है। क्योंकि हमारी क्लास टीचर बहुत अच्छी है, महापारायण का रूल है 7 o'clock तक, बट वो मैम 6 o'clock तक कर लेती हैं। एंड अगर उनसे कहिए एक्स्ट्रा वेट करने तो वो वेट करती हैं, बट अगर नहीं हो तो सारे लोग 6 o'clock तक करते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी हो ही जाए। और तो मैं सो जाती हूँ, सो के उठती हूँ तो फ्रेश फील करती हूँ, तो करना होता है। तो ना ऐसे तो मेरा नींद खुलेगा नहीं, हिला हिला के सब परेशान हो जाएंगे तब उठूँगी। लेकिन मैंने एक दिन नोटिस किया कि मैं सो रही हूँ, 4:15 पे बाबा को कहा था उठाना, 4:12 या 13 पर मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ। मैं रूम बंद करके सो गई थी। जब खोला तो कोई नहीं था, कोई था ही नहीं। मम्मा अपना काम करी थी, उन्होंने कहा कोई नॉक किया ही नहीं है, पर बाबा उठा के मुझसे साई सचरित जी पढ़वा लिए उस दिन भी। और हर गुरुवार को, अब क्योंकि मैं पहले सुबह में पढ़ के जाती थी, फिर मुझे ये है कि हड़बड़ी में मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे बहुत शांति से पढ़ना है। मैं 1.5-2 घंटा भी मुझे लग जाता है कभी कभी 1-2 अध्याय पूरा करने में।
क्योंकि मैं बहुत शांति से महापारायण करती हूँ। भले ही पूरे हफ्ते पूरी ज़िंदगी ना पढूँ साईं सच्चरित्र जी, पर थर्सडे को जब महापारायण के वो जो 2 अध्याय आते हैं ना, वो बनाते तो इंसान है, लेकिन मैं सच कहती हूँ वो बाबा की तरफ से आते हैं हमारे लिए। हमें उस हफ्ते उस 2 अध्याय की ज़रूरत होती है। उस 2 अध्याय से हमारी बहुत कृपा होने वाली होती है, आधी से ज़्यादा परेशानी वहीं टल जानी होती है। इसीलिए बाबा जो है हमें वो 2 अध्याय भेजते हैं। तो फिर एक थर्सडे क्या हुआ, मैं एज इट इज़ सोई हुई थी नॉर्मली, और एकदम से मेरा बस नॉर्मली आँख खुल गया, मैं उठ के बैठ गई। और ऐसा फिर वो नींद खुलता है ना कि आप कोशिश भी करोगे कि आप सोना चाहो तो बाबा तब तक सोने नहीं देंगे जब तक कि महापारायण ना कर लो। लास्ट थर्सडे की बात है, मेरे चैप्टर नंबर थे 24 एंड 25, 26 27 मम्मा का था, मेरा 24 25 था, रोल नंबर 16। तो मैं क्या हुआ ना कि सो गई 3 o'clock में। मैंने कहा बाबा 4 बजे उठाना, और मैं नोटिस किया, मैंने बाबा को जितना बजे बोलती हूँ ना, वो उसके बहुत पहले 15 मिनट आधा घंटा पहले मुझे 3:30 में उठा दी। एंड ना पूरा नींद खुला नहीं था, लेकिन कोशिश भी करो तो नींद आया नहीं, और बार बार सच्चरित्र की ओर दिखे एंड बाबा की सच्चरित्र जी देखो तो बाबा हंस रहे हैं उसमें से। ऐसा लगा ना बाबा कह रहे कि तू पहले पढ़, नहीं तो सोने नहीं दूंगा तुझे। फिर मैंने सारी सच्चरित्र जी पढ़ी। तो ये भी मेरा एक अनुभव है कि जब भी मैं बाबा को कहती हूँ बाबा उठा देना, वो खुद से करवाते हैं मुझसे महापारायण उठा के। मैं नहीं करती हूँ, बाबा की कृपा रहती है, वो खुद आके उठा के करवाते हैं। मतलब जो इंसान रोज़ नहीं सो के उठता है, रोज़ उसको अलार्म सुनाई नहीं देता है, वो थर्सडे को महापारायण के लिए बाबा से बोल के सोता है, वो उठ जाता। और मैं बाकी दिन अगर बाबा से बोलूँ ना कि बाबा सुबह उठा दो, वो नहीं उठाते हैं मुझे। मैं कितना भी बोल दूँ बाबा बेइज्जती हो रही है, मुझे सब चिढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं उठाएंगे। लेकिन थर्सडे वाले दिन वो पक्का उठा देते हैं और महापारायण करवाते हैं। एक और चीज़ है, तो मैं ना सोची कि मैं जो ये महापारायण करती हूँ, मैं क्यों ही, मतलब हम कितनी चीज़ें अपने लिए मांगते हैं। कभी कभी बस बाबा से के लिए करो ना कि बाबा आई लव यू, बस आपको ये बताने के लिए कि बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं महापारायण करना चाहती हूँ। तो मैंने जब भी ऐसी कोशिश की है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूँ, मैं सिर्फ बाबा से ही कहूँ कि बाबा आई लव यू, तो ना वो महापारायण बाबा होने ही नहीं देते हैं। ये भी रिकॉर्ड है आज तक का, वो मुझे किसी ना किसी से पढ़वाना पड़ा है। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने एक दिन बाबा को बोल दिया, बाबा आज आपके लिए कर रही हूँ महापारायण, आप क्या दोगे क्या नहीं दोगे तो आपकी मर्जी ना, मैं क्यों मांगूँ, आप तो जानते ही हो। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट बाबा आई लव यू अलॉट। तो मैंने जब इसके लिए किया तो उस दिन मेरा महापारायण नहीं ही हो पाया। जिस इंसान से बाबा वॉलंटियरिंग्स करवाते हैं, वो इंसान वॉलंटियरिंग खुद का चैप्टर्स करवा के और फिर जो है वो रिपोर्टिंग किया। ये तो बाबा ऐसे करते हैं। तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि बाबा वो जो कहते हैं ना कि आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। तो हमें जाना पड़ेगा, हमें बाबा से कहना पड़ेगा कि बाबा हमें ये चाहिए। उसके बाद बाबा दे ज़रूर देते हैं, बट वी हैव टू स्पीक फर्स्ट। तो इसीलिए बाबा महापारायण में मुझसे बोलवाते हैं, और मैं ना बोलूँ तो वो महापारायण होने नहीं देते। और महापारायण नहीं होता है तो मैं पूरे वीक जो है बहुत उदास रहती हूँ। चाहे मैं रोज़ कुछ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, कुछ करूँ या ना करूँ, क्योंकि रोज़ में मेरा ऐसा है कि बस बाबा को ऐसे बैठ के देखती रहती हूँ। अभी भी मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बाबा के सामने ही बैठी हूँ, बाबा बड़े गौर से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो रोज़ में मैं कुछ पढ़ती नहीं हूँ, ना साई चालीसा ना कुछ नहीं, बस हाथ जोड़ के बाबा संभाल लेना, बाबा ऐसे ही, मतलब नॉर्मली बस ऐसे बाबा से कहती हूँ। लेकिन थर्सडे को मैं महापारायण करती हूँ, एंड यकीन मानिए इस महापारायण में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा। इसमें बाबा का प्रेजेंस है। ये बाबा की हम बच्चों पर बहुत कृपा है कि वो हम सबसे महापारायण पढ़वाते हैं। हो सकता है कि आपके मन का काम इस वक्त नहीं हो रहा हो, लेकिन जब आप महापारायण पढ़ रहे होते हो ना, तो आपकी किस्मत में जो नहीं है वो भी आपकी किस्मत में लिखा जा रहा होता है। आपकी किस्मत की परेशानी जो है वो टाल दी जाती है। मेरी मम्मा का होना था चेन स्नैचिंग, तो वो मेरे पैरों में चोट लगा, जो रहा कुछ दिन, उसके बाद ठीक हो गया। और मैंने जो रात में चिल्लाया था 15-16 दिन मेरा गला इट वॉज, मतलब बैठा रहा, गला ख़राब हो गया था, फिर जाके वो ठीक हुआ। तो बाबा की बहुत कृपा रही। और लास्टली आपको एक और एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ कि वैसे तो मैं 2-3 चैनल्स पर बाबा के एक्सपीरियंसेस, बाबा को लेकर होस्ट किया है कुछ शोज़। फिर बाद में बाबा मुझे ही खुद का एक चैनल दिए जिस पे मैं करने लगी। हालांकि मैं यहाँ पर किसी भी चैनल का नाम नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ हम आउट ऑफ लव फॉर बाबा हम ये अनुभव आपको सुना रहे हैं। तो फिर मेरा यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं है कि मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई प्रमोशन करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर किसी चैनल का नाम नहीं लूँगी। तो इस वक्त भी मैं जहाँ पे भी कर रही थी तो वहाँ पे भी अच्छे से सब कुछ हो रहा था। बाबा की एक्सपीरियंसेस रोज़ सुनाती हूँ बाबा की कृपा से।
ये सब चल रहा था, लेकिन फिर भी ना एक था, मैंने बाबा के सामने दीपक जलाया और मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं ऐसे ही 9 दिनों तक तुम्हारे सामने दीपक जलाऊंगी। और मैंने महापारायण में भी बाबा से कहा कि बाबा मुझे कोई ऐसी जगह अपॉर्चुनिटी दो ना जहाँ पे मैं बोल पाऊँ। हाँ, तो अभी देखिए रेडियो मिर्ची है, रेड एफएम है या जो भी है, लेकिन कोई भी स्पिरिचुअल शो, और वो भी सिर्फ शिरडी वाले साईं बाबा के लिए, होस्ट नहीं करेंगे, या बाबा की कृपा रही तो कभी कर भी देंगे। तो मुझे था कि बाबा कोई ऐसी जगह दो ना, मतलब जहाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ तो कर पाऊँ, क्योंकि हम जो चैनल पे कर रहे हैं वो ना कहीं एक होता है कि ठीक है वहाँ तो मैं कर ही रही हूँ, बट कहीं और भी करना है बाबा, जहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मतलब ऑब्वियसली उस चैनल पे भी सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, बट मुझे तुमसे कुछ चाहिए, कोई तो कहीं तो मुझे अपॉर्चुनिटी दो कि मैं कहीं पे बोलूँ। एंड वो मैं दिए जलाने शुरू की थी फॉर 9 डेज़। मैंने महापारायण में बाबा से बोल दिया था बाबा मुझे देना, और उसके बाद आप यकीन मानेंगे अगला थर्सडे महापारायण में बाबा से बोलने के पहले बाबा वो काम करके रख दिए, और मुझे महापारायण में ही एक सिल्की दी है। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, यूट्यूब एडिटिंग ग्रुप, और मुझे भी ऐड कर दिया एंड कहा कि क्योंकि आप एक चैनल पे ऑलरेडी होस्ट करते हो तो आप यहाँ पे भी कुछ कुछ महापारायण के लिए बोलना। एंड बाबा मुझे महापारायण के ही यूट्यूब चैनल में मेरी ऑडियो में शो होस्ट करने के लिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, बाबा की कितनी कृपा। अभी 2-3 शॉर्ट्स आपने मेरी आवाज़ में सुन रखे होंगे जो महापारायण में पास्ट आया है, रिसेंटली जुड़ी हूँ, तो ये बाबा की एक बहुत बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर कि महापारायण में ही मुझे वो एंकरिंग का मौका दिए। तो एक ये भी महापारायण से जुड़ा एक्सपीरियंस था। एक गुरुवार को कहा, दूसरा गुरुवार को थैंक यू बोल रही थी बाबा को। मतलब बाबा तो हमारे बहुत प्यारे हैं ही, वो ऐसी तो लीला करते हैं। कभी कभी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है ना, फिर भी बाबा हमारे लिए कुछ तो अच्छा सोच रहे होते हैं। और मतलब हम सब बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हमारा गलत कैसे हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी टाइम ऑफ टेस्टिंग चल रहा होता है, पर टेस्ट जो होता है ना, बाबा हमारा नहीं ले रहे होते, वो हमारे साथ बैठकर दे रहे होते हैं। तो बस बाबा पे विश्वास रखिए, और जब भी आप थर्सडे को साई सच्चरित्र जी पढ़ते हैं ना, जो भी आपकी दिल की बातें हैं, जो भी टेंशन है, जिस टेंशन को लेकर हम भटकते रहते हैं ना बाबा के भक्तों के बीच कि इससे पूछे उससे पूछे वो सल्यूशन देगा, उसकी जगह महापारायण में बाबा से बोलिए। जो काम आप मुंह से बोलकर किसी से नहीं करवा सकते हैं ना, वो उससे ज़्यादा सारे काम अच्छे तरीके से बेस्ट सोल्यूशन के साथ आप महापारायण में बाबा से बोल के करवा सकते हैं। किसी इंसान को समझाने जाइएगा वो नहीं समझेंगे, कभी कभी आपके खुद के रिलेटिव्स भी नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप बाबा को साई सच्चरित्र जी पढ़ के बोलिएगा, महापारायण में पढ़ के, और कभी आपको लगे ना कि कुछ बहुत ज़रूरी काम है जिसके लिए मुझे बाबा से कहना है, तो आप और बोलिए, और ज़िद करके बोलिए, पर बोलिए। मतलब 2 और चैप्टर्स लेके बोलिए। जिद कैसे करेंगे हम, 2 और चैप्टर्स वॉलंटियरिंग के लीजिए, स्पेशली मांगिए कि मुझे चाहिए। मतलब जिसकी बहुत किस्मत होती है ना, उसको 2 और अध्याय पढ़ने के लिए वॉलंटियरिंग का मौका मिलता है बाबा की कृपा से। जिसकी बहुत अच्छी किस्मत है ना, वही महापारायण में महापारायण कर पाता है। मेरी तो बाबा पे मेरे ऊपर इतनी कृपा रही कि बाबा मुझे इतनी जल्दी जब अपने शरण में लाए, तुरंत मुझे महापारायण में जोड़ दिया। तो हमें हमेशा मतलब ये करना है कि अगर किसी को भी लाइफ में देखे कि वो डगमगा रहा है, वो इंसान, कुछ मत कीजिए, उसको पकड़ के ये महापारायण में बाबा का स्टूडेंट बना के छोड़ दीजिए, बाकी बाबा संभाल लेंगे, है ना। तो बस ये था मेरा एक्सपीरियंस।